हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 200 प्लस एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रही है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की, आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम इसमें करीब 30 से 40 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 5 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुके हैं और ये 6th वीडियो जो है अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम अ टेस्ट इज अ टूल टू इवेलुएट द स्किल, नॉलेज, कैपेसिटीज और एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। यानी कि एक जो टेस्ट होता है वो एक तरीके का ऐसा टूल होता है जिससे हम स्किल्स को, नॉलेज को, कैपेसिटीज को या एप्टीट्यूड को भी जो है इवेलुएट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उसके। तो ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया था? ये वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कहा गया था। ऑप्शंस 4 हमें दे रखे हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो है वेबस्टर्स डिक्शनरी। ठीक है, आपको जल्दी से आंसर बता देना है अगर आप लोगों को पता है तो, लेकिन नहीं पता है तो आप लोग जो है आंसर देने तक का वेट कर सकते हैं मेरे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू होम, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, जो मेजरमेंट होता है, measurement refers to the process of administering to test to obtain quantitative data। यानी कि measurement जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा को ऑब्टेन करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा हमको मिलता है। तो ये कहा किसके द्वारा गया था? ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए हैं, एक है HM बैरो, JM बैरो, AM बैरो या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है करेक्ट आंसर। HM बैरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, HM बैरो के द्वारा ये कहा गया था कि मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग टू टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BMI की फुल फॉर्म हमें बतानी है क्या है। तो देखिए ये जो फुल फॉर्म है वो हमें सही सही बतानी है। एक तो दे रखी है बॉडी मास इंडेक्स, बोन मास इंडेक्स, ब्लड मास इंडेक्स। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे के, मतलब ये जो हमारे पास ऑप्शंस है 4, तो इनमें से सही आंसर हमें बताना है। तो फुल फॉर्म जो है BMI की वो है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग तुरंत आंसर देने की कोशिश किया करें, लेकिन अगर आप लोगों को आंसर्स नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं आंसर्स को। तो बॉडी मास इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। विच टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 50 मीटर्स विद द टाइम रिकॉर्डेड। इकट्ठा 50 मीटर तक जो स्प्रिंट लगाई जाती है, ठीक है, तो ये जो है किस तरीके का टेस्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, पहले तो हमें 4 ऑप्शंस देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें एक तो लिखा है 60 मीटर्स स्पीड टेस्ट, 50 मीटर्स स्पीड टेस्ट, 70 मीटर्स स्पीड टेस्ट या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है वो है 50 मीटर्स स्पीड टेस्ट। ठीक है, 50 मीटर्स स्पीड टेस्ट में ऐसा होता है कि स्प्रिंट होती है इसमें 50 मीटर की। ठीक है, जो भी टाइम रिकॉर्डेड किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट इज डैश। यानी कि जो 600 मीटर्स रन वॉक, यानी कि भागो और वॉक करो, ठीक है, टहलो, ठीक है, मतलब जो है वॉक करो, भागो और वॉक करो, रन वॉक जो है 600 मीटर्स की है। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है क्या है इसका? ऑप्शंस हमें 4 दे रखे हैं। टू मेजर एंड्योरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या किसी इंसान की जो एंड्योरेंस है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी की स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी? तो यहाँ पे सही आंसर है टू मेजर एंड्योरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंसान की जो एंड्योरेंस है उसको मेजर करने के लिए 600 मीटर्स का रन वॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आप लोगों को ये बताना है कि एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है। कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कौन बताता है आप में से, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिप रीजन, यानी कि जो हिप्स होते हैं हमारे, हिप रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो भाई यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सिट एंड स्टैंड, सिट एंड रन, सिट एंड रीच, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस हमारे पास जो है 4 हैं, इसमें से सही आंसर है सिट एंड रीच। सिट एंड रीच यानी कि बैठो और पहुँचो, ये जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है हमारी हिप रीजन की, ठीक है, हिप्स होते हैं जो हमारे, हिप रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर,
यानी कि जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट जो होता है वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है? क्या वो किसी की स्पीड मेजर करने के लिए किया जाता है, या फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर एंड्योरेंस? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, 50 मीटर्स स्टैंडिंग स्टार्ट। तो 7th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स कैन बी मेजर्ड थ्रू कंडक्टिंग। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें कह रहे हैं जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस हैं एब्डोमिनल मसल्स की, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स की जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होती है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स कैन बी मेजर्ड थ्रू कंडक्टिंग। कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है अगर हमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करना है एब्डोमिनल मसल्स की? तो ऑप्शंस हमारे पास 4 दे रखे हैं, इसमें पार्शियल कलप, फ्लैक्स कलप, पार्शियल कलप या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, पार्शियल कलप इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं डैश आर कंडक्टेड टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू ट्रंक। यानी कि कौन सा टेस्ट मेजर किया जाता है जिससे अपर बॉडी स्ट्रेंथ और जो ट्रंक की एबिलिटी है उसको मेजर किया जा सके? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग कि रनिंग फॉर बॉयज़, वॉक फॉर बॉयज़, पुशअप्स फॉर बॉयज़, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सही ऑप्शन जो है वो है पुशअप्स फॉर बॉयज़, यानी कि पुशअप्स फॉर बॉयज़ टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है जिससे अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एबिलिटी ऑफ ट्रंक जो पता हमें चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं हम यहाँ पे, द फॉलोइंग इमेज विच शोज विच टेस्ट। देखिए जो इमेज यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कोई इमेज अभी दी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज मैंने नहीं दी है। मैं कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में जो भी हमारे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं उनको कवर कर सकूँ। चलिए फिर भी मान लीजिए यहाँ पे कोई इमेज है जिसमें पुशअप्स दिखाए गए हैं गर्ल्स के लिए, मॉडिफाइड पुशअप्स, तो ये बताया गया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। BMR फुल फॉर्म इज, यानी कि जो BMR की फुल फॉर्म है वो क्या है? 4 ऑप्शंस देखिए हमें दे रखे हैं, ब्लड मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बोन्स मेटाबॉलिक रेट या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR की ये फुल फॉर्म होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्म कर्ल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ को जो है मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है इनमें से? क्या लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, मतलब आर्म कर्ल जो टेस्ट है, ठीक है, वो कंडक्ट किया जाता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि 12th वाला जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें मैंने आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था। एनीवे आप देखिए यहाँ पे ये जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यहाँ पर डैश होना था और इसका जो सही आंसर होना था वो है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि जो आर्म कर्ल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। डैश इज कंडक्टेड टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शंस 4 दिए हैं, टेबल स्टैंड टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, रीच स्टैंड टेस्ट या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चेयर स्टैंड टेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, चेयर स्टैंड टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है जब हमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करना है। फिर है द फॉलोइंग पिक्चर शोज विच टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर नहीं दी है इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं लीव करवा रहा हूँ, छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बैक स्क्रैच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। जो बैक स्क्रैच टेस्ट है वो क्यों मेजर किया जाता है? तो वो जो है क्या वो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, या मिडिल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को, या अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को, या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन जो सी है, तो ऑप्शन सी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको मेजर करने के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख लेते हैं। 16 में कह रहे हैं विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हमारे पास दिया है कि 16 फीट अप एंड गो टेस्ट, या 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, या 9 फीट अप एंड गो टेस्ट। यहाँ पे सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिससे मेजर किया जाता है एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन को किसी भी इंसान के। ठीक है, तो
17th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर मैंने नहीं लगाई है, कई सारे ना क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं पूरे 200 प्लस क्वेश्चंस में कि जिनमें मैंने पिक्स नहीं लगाई है। तो उन जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरीके के, इनको नेक्स्ट किसी और वीडियो में हम एडजस्ट करेंगे और फिर हम उसको करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पर 1 है लेकिन चैप्टर हमारा दूसरा शुरू हो चुका है, मतलब 7th चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। चलिए यहाँ पर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स। किसी भी जो है मसल्स की स्ट्रेंथ को, ठीक है, मसल्स की स्ट्रेंथ को या ग्रुप ऑफ मसल्स की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, मेन फैक्टर। तो बोन साइज, मसल साइज या फिर आई साइज। यहाँ पे मसल्स का जो साइज है, ठीक है, वो मैटर करता है, वो मेन फैक्टर होता है, ठीक है, जिससे स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मसल साइज। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, हाउ कैन यू इंक्रीज मास मसल। अगर हमें मास मसल बढ़ाना है, ठीक है, अपने मसल्स का जो मतलब मास है, ठीक है, यानी कि वेट है वो बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा। क्या हमें वेट ट्रेनिंग करनी है, रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, नन ऑफ दीज क्या है। तो वेट ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश मीन्स टोटल बॉडी वेट माइनस द फैट। अगर हम टोटल बॉडी वेट में से फैट को हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है। टोटल बॉडी मास मिलता है, नहीं। नॉन लीन बॉडी मास मिलता है, नहीं। लीन बॉडी मास मिलता है, यस, लीन बॉडी मास मिलता है, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे है लीन बॉडी मास का मतलब होता है टोटल बॉडी वेट माइनस द फैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज वाइट मसल फाइबर्स एंड डैश। आपको बताना है, जल्दी से कोशिश कीजिए रिकॉल करने की कि क्या हो सकता है इसका आंसर। मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो 2 तरीके की मसल फाइबर से जो है कंपोज रहता है। वो क्या है, एक तो वाइट मसल फाइबर्स रहती हैं और एक हमें बताना है कौन सी, वाइट मसल फाइबर्स, रेड मसल फाइबर्स या नॉन फाइबर। यहाँ पे है रेड मसल फाइबर्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं उनमें से एक तो वाइट होती है और एक रेड, तो यहाँ पे रेड आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि वाइट तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है आंसर, ठीक है, पूछा गया है जो, और इसमें पूछा गया है कि एक और कौन सी होती है, तो ये है रेड मसल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो ला रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अ मसल और जॉइंट मूव एट इट्स मैक्सिमम रेंज इज कॉल्ड। जब कोई मसल या कोई जॉइंट को हम मूव करते हैं मैक्सिमम रेंज तक, इसकी मैक्सिमम रेंज कि कितना हम इसको मूव कर सकते हैं, तो इसको बोलते क्या है, इस मूवमेंट को हम बोलते क्या है। इसको स्ट्रेंथ कहते हैं, नहीं। इसको एंड्योरेंस कहते हैं, नहीं। इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एटीपी इज, इसका मतलब होता क्या है। एटीपी इन बायोलॉजी मींस, यहाँ पे आंसर्स हमें बताना है, हमें आंसर बताना है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडल्ट ट्रीटमेंट पैनल, एबिलिटी टू पे, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही आंसर है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आवर लंग्स टेक्स इज कॉल्ड। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कितनी ऑक्सीजन हमारे जो लंग्स लेते हैं, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते क्या हैं। ऑक्सीजन आउटटेक बोलते हैं क्या, या ऑक्सीजन आउटब्रेक बोलते हैं, या नन ऑफ दीज, या फिर ऑक्सीजन इनटेक बोलते हैं। बी ऑप्शन, ऑक्सीजन इनटेक बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक कहा जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर लंग्स टेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन इनटेक। जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन ली जाती है हमारे लंग्स के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन इनटेक। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप, व्हेन एक्टिव मसल्स कंज्यूम ऑक्सीजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। जब एक्टिव मसल्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, वो ऑक्सीजन को जब कंज्यूम करती हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्या इस प्रोसेस को ऑक्सीजन आउटब्रेक कहते हैं, या ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं, या ऑक्सीजन आउटटेक कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इनटेक। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन इनटेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एटीपी एंड सीपी आर दी एनर्जी सोर्सेस एंड आर कॉल्ड डैश। एटीपी और सीपी को एनर्जी सोर्सेस कहते हैं और इनको और किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, ये कुछ और भी नाम है इनका। क्या वो बायोकेमिकल रिजर्व्स है, क्या ओनली केमिकल रिजर्व्स है, या
साइकोकेमिकल रिजर्व्स है, सॉरी फिजियोकेमिकल रिजर्व्स है, क्या है ये? तो भाई ये जो होता है वो बायोकेमिकल रिजर्व्स के नाम से जाना जाता है, एटीपी और सीपी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इंजरी अफेक्ट्स करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, क्या पॉजिटिवली अफेक्ट करती है? अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या निगेटिवली करेगी या पॉजिटिवली या न्यूट्रली अफेक्ट करेगी? तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन, निगेटिवली अफेक्ट करती है, दिक्कत होती है उससे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होती है निगेटिवली अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हैं अगर कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो निगेटिवली इफेक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, डैश इज द मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? क्या वो किडनी होता है, लीवर होता है या हार्ट होता है या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर है सी ऑप्शन, हार्ट, ठीक है। हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स विच आर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डैश। तो एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है कौन सा? हमें बताना है सही आंसर। क्या वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, क्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, या हाई ब्लड प्रेशर होता है, या नन ऑफ दीज? तो ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिस्टोल मीन्स, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? क्या वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स है, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स है, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। चलिए 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है, इसमें ये हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, या नन ऑफ दीज। तो आंसर जो यहाँ पर है कि जब रिलैक्स करती हैं हार्ट मसल्स तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, ठीक। चलिए फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल पल्स रेट फॉर हेल्दी एडल्ट्स रेंजेस फ्रॉम डैश बीट्स पर मिनट। देखिए जो नॉर्मल पल्स रेट होता है किसी भी हेल्दी एडल्ट का, ठीक है, तो वो कितने से कितने तक होता है? क्या वो 60 से 100 होता है, 40 से 50, 100 से 120, नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे क्या है सही आंसर है 60 से 100, 60 टू 100 होता है, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, इतना ब्लड जो पंप आउट किया जाता है हार्ट के द्वारा उसकी मेन आर्टरी में एक कॉन्ट्रैक्शन में, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, इसको हम बोलते क्या है? ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ ब्लड है इसको हम बोलते क्या है? क्या इसको हार्ट वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम जो है ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं, या नन ऑफ दीज? तो इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इनटू द मेन आर्टरी इन वन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। 16th क्वेश्चन कंप्लीटेड। 17th क्वेश्चन में कहते हैं डैश इज द, ठीक है, डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से पर मिनट जो ब्लड पंप होता है, ठीक है, उस जो है उसको बोलते क्या है? ठीक है, डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप पर मिनट बाय द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको ब्लड आउटपुट कहते हैं, स्ट्रोक आउटपुट कहते हैं, या कार्डियक आउटपुट कहते हैं, या नन ऑफ दीज? तो इसको बोलते हैं सी ऑप्शन, देखिए कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। चलिए यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 17th क्वेश्चन, 17th वाला कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, यानी कि सांस लेने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस होता है, ये कौन सा सिस्टम जो होता है जिसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना हमारे बॉडी के हर पार्ट को, ठीक है। तो ये क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी के वीडियोस बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ऐसे ही जो सीरीज़ चल रही है आगे चलती रहेगी, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के आते रहेंगे, ठीक है। और जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।